इस तरीके से आप देख सकते हैं एक बाबा के सामने एक नाती को जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी जाती हो तो उस समय बाबा के दिल पर क्या गुजरती होगी। बाबा हैं, नाती हैं इनके जो शहीद हुए हैं, तो देख सकते हैं बाबा ने अपने नाती को भावुक होकर के एक श्रद्धांजलि दी है। तो बड़ी दुख भरी घड़ी है इस परिवार पर, इस घर पर। इस तरीके से इनका आज किया गया। ये वीर शहीद वेद प्रकाश जो सैनिक बलिदान हुए देश के लिए, उनकी पत्नी अपनी नम आंखों से श्रद्धाओं से इस तरीके से देख सकते हैं कितना दर्द झलका हुआ है यहाँ पर। ये इनकी धर्मपत्नी हैं, आज तक भी इनका होश नहीं है। जो शहीद हुए हैं वीर शहीद देव प्रकाश जी, उनकी सिस्टर जी नम आंखों से अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जिला जसराना विधानसभा है। जसराना विधानसभा में कौरारी गांव पड़ता है। एक पिता ने अपना बेटा खो दिया है। भाई 3 थे, 2 भाइयों के बीच में एक भाई शहीद हुआ है, जो कि वीर शहीद देवेंद्र प्रकाश के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में, गांव नहीं पूरा क्षेत्र यहाँ पर उनके लिए आंखें नम किए हुए है। लेकिन कहना तो बहुत कुछ है। जैसे पहले खबर देखी थी, यहाँ के इनको बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा था मेरे भाई ने देश के लिए कुर्बानी दी, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन जो यहाँ के कुछ लोग कहते राजनीति होती तो सब घर पर आते, लेकिन इनके भाई के लिए भी आज श्रद्धांजलि के लिए कोई ना तो नेता विधायक दिखाई पड़े ना सांसद दिखाई पड़े हैं। तो जो देश के लिए कुर्बान होते हैं, देश के लिए केवल जब फौजी जाते हैं सरहद पर तो अपने माता पिता के पैर छू करके जाते हैं और अपनी देशभक्त माता के लिए बलिदान भी हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर बलिदान हुए हैं। तो उन्हीं के बड़े भाई उनके पिताजी हैं, उनसे मैं आपका बात कराना चाहते हैं। काफी आंखें नम हैं, जवान बेटा गया है। तो आज शांति हवन था, श्रद्धांजलि हुई, तो अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहते हो? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ जी, जो कुछ परमात्मा ने किया वो अच्छा ही किया है और अपने देश के लिए वो बलिदान हुआ है। अब जो कुछ यानी जब लास्ट बार आपके पैर छू करके आपका बेटा गया था ड्यूटी पर सरहद पर, तो आपसे लास्ट बार क्या बात हुई थी? लास्ट बार यही थी कि हम पिताजी आएंगे फरवरी के महीना में आ जाएंगे और उनकी आंतरिक इच्छा थी कि एक भागवत हम करेंगे। जी भागवत, परंतु परमात्मा ने उनकी पहली जान। इस तरीके से देखिए, उनके पिताजी ने कहा था कि मेरा बेटा जब गया था कि मेरी एक लास्ट इच्छा थी कि मैं जब आऊंगा तो भागवत जरूर कराऊंगा। तो उन्हीं के बड़े भाई हैं, उनसे मैं आपका और भी बात कराना चाहते हैं। ये भी फौजी हैं, सरहद पर डटे हुए हैं।
जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को लेकर के काफी मौसम मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिरोजाबाद जिला में शहीद हुए हैं, उनके भाई को, उनके परिवार को कोई भी नम नाकों से यहाँ पर करने नहीं आया, ना विधायक आए ना मंत्री आए। आपके पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा लास्ट बार मिला, कहा कि मेरी एक इच्छा थी भागवत कराएं, तो क्या अपने भाई की इच्छा को पूरा कर पाएंगे? देखते हैं आगे की तरफ क्या करते हैं हम लोग जी। अपने परिवार को सब सारे। अभी तो बड़ा दुख है, लेकिन दुख है काफी दिन तक, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी, वो आखिरी इच्छा हम करेंगे। अभी दुख है, देखते हैं, दुख है अभी आगे। आपसे लास्ट बार कब बात हुई थी आपके भाई की? मेरे को लास्ट बार 29 तारीख को बात हुई थी, शाम को जी 10 बजे बात हुई थी। तो उनसे बात हुई थी, बोला भैया कब छुट्टी ख़त्म हो रही है? मैं बोला 31 को ख़त्म हो रही है, मैं ले जा रहा हूँ। बोला ठीक है, घर का कुछ काम बाकी हो तो करवा जाना पिताजी को, और बाकी ठीक ठाक से चले जाना घर पर जी। और तो बाकी राजी खुशी हम लोग भाई आपस में बात करते रहते थे, वही बात हुई थी। और कोई खास जो हम लोग शाम को 1-2 दिन में बात होती रहती थी भाइयों से, सारा ठीक हो, क्या हो, क्या ड्यूटी कर रहे हो, आपस में की परिवार सलामती पूछी अच्छे खासे आप? हाँ, अच्छे खासे सही सलामती पूछी, अच्छे से मतलब घर पे है, मन की सब लोग बढ़िया हैं, कोई दिक्कत। इस तरीके से बताया जा रहा है कि दादा आपका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन जिस स्कूल में आपका बेटा पढ़ा था, वहाँ के मास्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज था। तो कैसा क्या लग रहा था कि बच्चा पढ़ाई में वास्तविक बहुत तेज था? वास्तव में बहुत तेज था, सिपाही था, परंतु हाँ क्लर्की का काम करता था। साथ साथ क्लर्क के थे आर्मी में, क्लर्की का काम करता था। जीडी पर्सन में क्लर्की का काम करता था। जी जी जी। हाँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं, पिताजी हैं, बड़े भाई आर्मी में हैं, छोटे भाई हैं। तो जरा कैमरामैन दिखाएं, यहाँ पर काफी संख्या में आज यहाँ पर नम आंखों से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का राजनेताओं की बात करें, इतनी बड़ी घटना है, बंदे ने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, लेकिन उनके परिवार को कोई गम नहीं है। तो जब एक सैनिक छुट्टी काट के जाता है, अपने माता पिता के पैर छूता है, उसके बाद जब ड्यूटी पर चढ़ता है तो भी भारत माँ को कह करके वहां पर सलाम करते हैं, पैर छूते हैं और अपने देश के लिए कहते हैं कि झंडा हम नहीं झुकते हैं। जिस तरीके से कहा है कि एक सैनिक से बात करते हैं, माँ तुझे सलाम। हम बात करते हैं जो उनके बड़े भाई हैं फौजी, जब जाते हैं सैनिक कहीं लड़ाई पर करने पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? माँ तुझे सलाम। हम धरती माता का झंडा नहीं झुकने देंगे, चाहे प्राण हमारे बेशक चले जाएं। जी जी। हम देश को झंडा नीचे बिल्कुल नहीं झुकने देंगे। हमारा यही उद्देश्य रहता है, जय जवान जय किसान। हंसते हंसते अपने प्राणों को दे दिया। भारत माता की हम सेवा करने में और देश की सेवा करने में ये हमारा धर्म है, वो हमारा अपना बिल्कुल कर्तव्यपूर्ण से निष्ठा से हम अपना धर्म निभाते हैं, इस तरीके से निभाते रहेंगे। इस तरीके से देखती, हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। इन्हीं मंत्री, इन्हीं नेताओं के लिए तो सड़क पर यहाँ पर हम सैनिक पड़े हुए हैं, तभी तो रक्षा होती है देश की। लेकिन इन मंत्री विधायकों को इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि सैनिक परिवार को उनके नम आंखों में वहां पर श्रद्धांजलि दें। तो एक सैनिक परिवार को बड़ा दुख होता है। तो कहा जाता है कि हम फौजी हैं, ए वतन तेरे लिए जिए मरेंगे तेरे लिए। तो इसी तरीके से वो शहीद हुए हैं। तो इस तरीके से पीड़ित परिवार का पूरा दर्द झलका। एसीपी इंडिया न्यूज़ चैनल से ध्रुव सिंह यादव।